जो सच्चे साधक हैं, जो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस घोर कलिकाल में वास्तव में साधकों की भी कमी हो गई है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहते हैं, ऐसे साधक तब तक अपनी साधना को विराम नहीं देते हैं जब तक कि उनके हृदय में स्वयं वह आनंद प्रकाशित नहीं होता है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। किंतु क्या भजन बिना वह रस प्राप्त होता है, चाहे कोई भक्ति का उपासक हो या ज्ञान का। बाड़ी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिना हरि भजन न भव तरिया जस सिद्धांत पेल। इसीलिए स्वयं भगवान ही अनेक संतों के रूप में प्रकट होकर कैसे साधना किया जाए, कैसे अनेक कष्टों के सहने के बाद भी, कैसे विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भगवान को प्राप्त किया जाए, भगवान स्वयं संत रूप में अवतरित होते हैं। सत्संग, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग। यदि आपको सत्संग नहीं भी मिलता है तो भक्तमाल ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय और अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बोध होता है कि संतों ने किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कष्ट को सहा है। कोई भगवान का अवतार है या विशेष शक्तियों के साथ जन्मा है, वह तो विशेष है ही, किंतु साधारण मनुष्य किस तरह अपनी साधारणता से परमात्मा को प्राप्त करता है, किस तरह परमात्मा को एक नज़र देखने के लिए कितनी साधना करता है, क्या क्या उपाय है, इसका विवेचन जब हम भक्तमाल का स्वाध्याय करता है तब उसको होता है। कोई भले ही अवतार हो या कुछ भी हो, किंतु साधकों के जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जब उसे बोध होता है कि वास्तव में वो अग्नि पर चल रहा है, छूने की धार पर चल रहा है, जैसा कठोपनिषद वर्णन करती है। इसी कड़ी में भारतवर्ष में जन्मे एक महान संत श्री गणेश दास जी महाराज, ब्रज के एक महान रसिक संत, जो नित्य गोपी भाव में रहते हुए भी संपूर्ण क्रियाकलाप करते थे, अपने उस रूप को छुपाकर वे निरंतर ध्यान भजन साधना में निमग्न रहते थे। पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्मे भारतवर्ष के एक महान दिव्य संत श्री गणेश दास जी महाराज साधकों को रहने सिखाने के लिए ही स्वयं भगवान ब्रह्मा ही नाभा जी के रूप में प्रकट हुए, और स्वयं नाभा जी ही श्री गणेश दास जी भक्तमाल के रूप में प्रकट हुए, और भक्तमाल का सुविस्तार करके 4 खंडों में इतना उसका विस्तार किया, या तो सिर्फ वही कर सकते हैं। हमारी यह निजी परंपरा रही है कि मैं जितने संतों की जीवनी जानता हूँ या मुझे किसी माध्यम से बोध होता है, मैं उनका जन्मोत्सव विशेष उत्साह के साथ मनाता हूँ। श्री हित हरिवंश महाप्रभु हो, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु हो, श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज हो, स्वयं आदि शंकराचार्य जी हो, और अनेक ब्रज के संत हो, काशी के संत हो, अयोध्या और चित्रकूट के संत हो, मैं बिना किसी भेदभाव के सभी संतों को एक समान रूप से उपासना करता हूँ और उनकी विशेष आराधना भी करता हूँ, उनके जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष रूप से। आज इसी कड़ी में हम साकेत पीठ में भक्तमाल भास्कर श्री गणेश दास जी महाराज का 2 दिवसीय जन्मोत्सव मना रहे हैं। संतों के चरित्रों का मनन करने से, उनका स्वाध्याय करने से वास्तव में होता क्या है जानते हैं? संतों के जो दिव्य गुण होते हैं वह
उस साधकों के हृदय में धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं। जानते हैं कैसे? जब कोई जीव विषय चिंतन करता है तो यह संसार उसके हृदय में कैसे प्रवेश करता है? इसी आंखों के द्वारा और कर्ण मार्ग के द्वारा। किंतु वही साधक हृदय में बार बार जब परमात्मा का, संत का, सद्गुरु का चिंतन करता है तब उसके हृदय में उसी कर्ण मार्ग से स्वयं सद्गुरु और परमात्मा प्रवेश करते हैं। और जब परमात्मा और सद्गुरु हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या उसके अंतःकरण में किसी प्रकार की अशुचिता रह सकती है? नहीं, परमात्मा ही उसके हृदय को स्वयं स्वच्छ कर देते हैं। और तब उसे बोध होता है, एक ऐसा समय भी उसको जीवन में आता है जब उसे बोध होता है कि हमारे इष्ट ही सद्गुरु का आकार लेकर इस धरती पर सिर्फ हमारे कल्याण के लिए जन्मे हैं। इसलिए साधकों को चाहिए कि उनकी जो गुरु है उनमें निश्चय ही भगवत भाव रखें। इससे बहुत शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वैसे तो परमात्मा स्वयं कहते हैं, यावन पश्येत खिलम मन आराधन तत्पर भवेत। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई नहीं दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। स्वयं भगवान ही सद्गुरु रूप में आकर इस बात को पुष्ट करते हैं। गुरु तत्व के विषय में कहा जाता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर दास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु मरे और चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। जब किसी गुरुदेव का शरीर शांत होता है तो क्या वास्तव में उनकी अनुपस्थिति होती है? नहीं, गुरु नित्य उपस्थित है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि हमारे गुरु शरीर से नहीं है तो फिर आप इसका क्या अर्थ करेंगे? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरु तत्व का कभी लोप नहीं होता है। एक इसका छोटा दिग्दर्शन स्वयं मैं आपको कराता हूँ। एक बार हम अपने उपास्य और इष्ट राधा रानी को और श्याम सुंदर को गोद में लेकर ध्यान के द्वारा भौमलोक में जो वृंदावन है उसमें गए। और हम अभी मलुक पीठ में जो श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का जो कमरा है वहाँ हमने प्रवेश किया उनकी अनुमति से। और उनका जो श्री विग्रह वहाँ प्रतिष्ठित है उसके सामने मैंने उनको प्रणाम किया। किंतु ऐसा लगा हमारे ध्यान में जो वह अपने श्री विग्रह से तुरंत निकलकर मेरा हाथ पकड़ के तुरंत अपने कक्ष में ले गए। और हमारे गोद में जो राधा कृष्ण थे उनको भी उन्होंने प्रणाम किया। देखिए, गुरु तत्व का कभी लोप नहीं होता है। गुरु हमेशा विराजमान होते हैं। जिस किसी भी संत का आप ध्यान करते हैं या आप ध्यान करेंगे आप पाएंगे कि वे आपके मानस पटल में आ रहे हैं या आ गए हैं या आपके स्वप्न में आते हैं। जैसे जैसे आपके अंतःकरण की मलिनता दूर होती है, चित्त शुद्ध होता है, तब आप देख सकते हैं कि गुरु तत्व का प्रकाश आपके हृदय में हो रहा है। ध्यान से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसी शुद्धि और अन्य साधनों से बहुत कम होती है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, मैं सत्संग से जितनी जल्दी वश में होता हूँ ऐसा किसी और साधनों से नहीं होता। इसलिए साधकों को सत्संग और स्वाध्याय का नित्य नियम लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग में दर्पण है जो हमें बोध कराता है कि हमारी स्थिति क्या है, कैसे हमारे इष्ट का साक्षात्कार हो। और सत्संग से ही हमारे हृदय में व्याकुलता की अग्नि उत्पन्न होती है। व्याकुलता, जब तक हृदय में व्याकुलता नहीं उत्पन्न होगी तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। कोई कहीं और हरियावन को
हृदय में जब व्याकुलता उत्पन्न होती है, अपने ही हृदय में बार बार चिंतन मनन धारणा ध्यान के द्वारा जीव जो अपने इष्ट का सद्गुरु का चिंतन करता है, तब धीरे धीरे उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है कि संतों का चरित्र पढ़ो और संतों का चरित्र सुनो। ओम। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, मेरे जिया के जीवन प्राण। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।